अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। हमारी आज की वीडियो एनटीएस के पास पेपर के हवाले से है, जो कि हम आपको 2019 से लेकर 2009 तक के एनटीएस के पास पेपर चैप्टर एंजाइम का लेक्चर है। तो एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल जो कि मेडिको बाय हानी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास और भी इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनटीएस का पास्ट पेपर सॉल्व करना है 2019 से 2009 तक। होप सो जिसने हमारे अब तक पूरे लेक्चर्स दिए हैं तो एंजाइम चैप्टर के, उसके लिए इसमें से कोई भी एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होगा। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबव। आपका जो भी आंसर होगा आप वो कमेंट में करेंगे तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चे ने कितनी ज़्यादा जो है वो वीडियोस को समझा है और समझ के हमारी वीडियोस का आंसर दिया है। तो ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा फैक्टर है इनमें से जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। वैसे तो टेम्परेचर भी करता है, पीएच भी करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेडिएशन, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब 2012 में हमारे पास पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। एक एंजाइम स्पीड ऑफ रिएक्शन को कब इंक्रीज करता है। अगर आपने हमारा ये वाला टॉपिक देखा होगा एक्टिवेशन एनर्जी का तो आपको ये वाली क्वेश्चन में बिल्कुल भी मसला नहीं होने वाला। पहला क्वेश्चन है बाय एडिंग, पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बाय एडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा है बाय लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि उसमें या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्शन में ऐड कर देता है या फिर उसको कम कर देता है, बढ़ा देता है या कम कर देता है, या फिर बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज कर देता है या फिर इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी कमेंट में दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वो कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। 2013 में हमें जो है वो एक बुक की डायग्राम ही हमें गिवन थी। डायग्राम शोज अ मेटाबॉलिक पाथवे, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3। ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये एंजाइम के साथ एक्ट करके बनता है सब्सटेंस एक्स, फिर ये इसका सबस्ट्रेट बनता है एंजाइम 2 का और ये बनता है सब्सटेंस वाई, फिर यही सब्सटेंस इसका सबस्ट्रेट बनता है एंजाइम 3 का और फिर एंड प्रोडक्ट। अब पूछा जा रहा है कि अगर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टू एंजाइम 2, अगर हम थोड़ी सी अमाउंट में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम 2 में ऐड करते हैं तो क्या होगा। एंजाइम 2 वुड बी पार्शली डीनेचर्ड, वो थोड़ी देर के लिए या फिर हाफ जो है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, पार्शली डीनेचर्ड हो जाएगा, या फिर इफेक्ट वुड बी नेग्लिजिबल। जो इफेक्ट है इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का वो एंजाइम 2 पर नेग्लिजिबल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अफेक्ट वुड बी नेग्लिजिबल, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट है। तो अगर थोड़ी सी मिकदार में एंजाइम 2 पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाला जाएगा तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को एंजाइम 2 में ऐड करता तो उससे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता था। अच्छा, अब 2014 में कोई भी सवाल नहीं आया है एंजाइम चैप्टर का एनटीएस के पास पेपर्स में। 2015 में ये क्वेश्चन आया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट एंजाइम। ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ना, ये किसके बारे में, एंजाइम के बारे में, ठीक है। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें कहा जा रहा है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर दूसरी में कहा जा रहा है दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि उनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इनहिबिट कर सकता है एंजाइम को। दूसरा लिखा है दे आर फॉर्म्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कहाँ बनते हैं, स्मूथ रेडिकुलम में बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में बनते हैं। और 4 लिखा है दे आर ओनली फाउंड अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही अटैच्ड हमें नज़र आते हैं। फिर लिखा है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब हमें इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। ऑप्शन ए है 1 और 4 ओनली, ऑप्शन
बी है 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4। इसका आंसर आप जाके मुझे अभी कमेंट में दें और फिर चेक करें कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये बात बिल्कुल सही है। एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, जो टर्शरी प्रोटीन होती है। फिर हमारे पास 2 है, दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये बात भी बिल्कुल सही है। एंजाइम जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दोनों से जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। तीसरा लिखा है, दे आर फॉर्म इन द स्मूथ रेडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इसमें लिखा गया है कि एंजाइम जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में फॉर्म्ड होते हैं, बट ऐसा नहीं है। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास है, दे आर ओनली फाउंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, बट ऐसा भी नहीं होता है। एंजाइम जो होते हैं वो फ्रीली भी होते हैं, कुछ एंजाइम फ्रीली मूव भी करते हैं, तो ये 3 और 4 गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी है 1 एंड 2 ओनली। अब 2016 में बिल्कुल बेसिक सा जो है ना वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पेप्सिन वर्क बेस्ट एट पीएच, बट इसमें ना ऑप्शंस काफ़ी मुश्किल दिए गए हैं, बिल्कुल करीब करीब के 1.1, 1.3, 1.4, 1, बट जिसने हमारा जो है वो सारे एंजाइम के लेक्चर अटेंड किए हैं उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, उसको पता होगा कि उसका आंसर क्या है। तो जल्दी से कमेंट में जाकर उसका आंसर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लाइक बच्चे जो हैं वो इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1.4। पेप्सिन का बेस्ट पीएच जो मैक्सिमली जिस पे वो काम करता है इज़ 1.4। नेक्स्ट 2017 और 18 में हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया है एनटीएस के पास पेपर से एंजाइम का। 2019 में आया, अ डैश इज ओनली नॉन प्रोटीन पार्ट केमिकल कंपाउंड दैट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक ऐसा नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड है जो रिक्वायर होता है प्रोटीन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो वो है एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट, कोफैक्टर, एंजाइम। अच्छा, अब जो एक्टिव साइट और एंजाइम ना बहुत अजीब सा ही लग रहा है क्योंकि नॉन प्रोटीन की बात हो रही है, तो एक्टिव साइट में तो नॉन प्रोटीन और प्रोटीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इस तरीके से एंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन और प्रोटीन दोनों होता है, बट यहाँ लिखा है ओनली नॉन प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट हो गए। अब मसला है बी और सी में। तो बी, अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट तो वो होता है ना जिसमें एंजाइम एक्ट करता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है कोफैक्टर। और कोफैक्टर अगर लेक्चर में पीछे देखा हुआ है तो आपको भी रिमाइंड हो गया होगा कि कोफैक्टर जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब जो केमिकल कंपाउंड में रिक्वायर होता है प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। तो ये थे एनटीएस के 2019 से 2009 तक के क्वेश्चंस जो भी एंजाइम के चैप्टर के हवाले से आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।